नमस्कार प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मिंदगी। कमला को समझ में आ गया था उसे क्या करना है। जब से उसकी सास ने उसे बताया कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारी रोटियां गिनती है, वह मुझसे कह रही थी कि कमला ने आज 4 रोटी खाई, तब से उसका दिल बहुत दुखी हो गया था। उसके मन में अपनी जेठानी के प्रति बहुत सम्मान था, परंतु यह बात सुनकर उसका मन उसके प्रति बेहद खिन्न हो गया था। 2 महीने पहले ही उसका विवाह अमित के साथ हुआ था। भरा पूरा परिवार था, उसका पति के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी सभी प्यार से एक साथ रहते थे। उसकी जेठानी और सास उसकी शादी से पहले मिलजुल कर घर का सारा काम करती थी, परंतु उसके आने के बाद दोनों घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी। सुबह से शाम तक सबका नाश्ता, दोनों वक्त का खाना, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सारा काम अकेले कमला ही करती थी। एक दिन कमला शाम के समय सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसकी सास उससे बोली, तू रसोई में बैठकर खाना मत खाया कर, आपने कमरे में खाया कर, तेरी जेठानी तेरी रोटियां भी गिनती है। तब सास की बात सुनकर उसका मन बेहद दुखी हो गया था। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन वह सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में पलंग पर बैठकर वह अपनी जेठानी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी कमरे में आकर बोली, आपने तुरंत रोटियों की गिनती कर ली, आपने यह भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत से मेरा दिल कितना दुखी होगा। मैं तो रोजाना सुबह शाम 2-2 रोटियां खाती थी, कल शाम सब्जी अच्छी लगी इसलिए मैंने 4 रोटियां खा ली, परंतु आप तो रोजाना दोनों समय 4-4 रोटियां खाती है। मैं खुद आपको थाली में परोस कर देती थी, मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आप 4 रोटियां खाती हैं। फिर आपने मेरी रोटियों की गिनती क्यों की? काश आप मेरी रोटियों की गिनती करने के बजाय मेरे काम की गिनती करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शर्म आ रही है मुझे आपकी ऐसी हरकत पर। आज के बाद में जितनी रोटी खाऊंगी काम भी उतना ही करूंगी। मैं रोजाना 2 रोटी खाती हूँ तो काम भी 2 ही करूंगी। कमला की बातें सुनकर उसकी जेठानी घबरा गई थी। उसे लगा अब घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए वह कमला के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दो मुझे, मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था सासू माँ यह बात तुम्हें बता देगी, मैंने तो वैसे ही उनके सामने बोल दिया था। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो मुझे। ऐसा कहकर उसकी जेठानी ने कमला के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तब अपनी जेठानी के मन में पश्चाताप की भावना देखकर कमला बोली, दीदी आज के बाद किसी की रोटियां मत गिनना, खाते हुए इंसान की रोटियां गिनना बहुत गलत बात होती है। बहुत दुख होता है जब कोई किसी के काम गिनने की बजाय उसकी रोटी गिनता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद घर का बाकी काम कर लूंगी, आप चिंता मत करो। कमला की बातें सुनकर उसकी जेठानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्यार से उसने कमला को गले लगा लिया था। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ भी खा लेते हैं, परंतु अगर कोई पेट भर कर भी खाना खा ले तो उसे देखकर जल जाते हैं। यह कभी नहीं देखते कि उसने सुबह से शाम तक कितना काम किया है। ऐसे लोग दूसरों की नजरों में सम्मान पाने की बजाय निंदा का पात्र बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।